हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान एंड यू आर वाचिंग एसएफ एक्शन। जैसा कि आप सबको टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज की हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है कि आपकी अदालत में राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर क्या कहा। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। राजनाथ जी, पाकिस्तान में चुनाव हुआ, शहबाज शरीफ वजीर आजम बने और पहली स्पीच में उन्होंने कहा कि कश्मीर में कश्मीरियों का कत्ल हो रहा है, पूरी घाटी खून से सुर्ख है और हम अपना कश्मीर लेंगे। कश्मीर क्या ले पाएगा कोई? वो अपने पीओके की चिंता करें, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की चिंता करें। और मैंने 1.5 साल पहले कहा था कि हम लोगों को किसी के ऊपर आक्रमण करके कुछ कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पाक ऑक्युपाइड का ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं वहां पर कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग स्वयं यह मांग कर रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज कर दिया जाए। तो आपका प्लान बन चुका है? नहीं, कुछ इसके बारे में बोलूंगा नहीं, मैं बोलना भी नहीं चाहिए मुझे। हम लोग किसी के ऊपर आक्रमण करने वाले नहीं है। देखा होगा आपने, भारत का एक चरित्र है कि भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश के ऊपर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। यह है हमारा चरित्र। लेकिन जैसा जी कि राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है। उसने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया है और कभी किसी ने भारत पर आक्रमण किया है तो उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। भारत ने कभी भी किसी भी देश की जो ज़मीन है उस पर कब्जा कभी नहीं किया है। और ये पाकिस्तान जो कश्मीर को हथियाने की कोशिश कर रहा है ना, उसकी कोशिश हमेशा नाकामयाब होती रही है। क्योंकि जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वहाँ के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें भारत के अंदर शामिल होना है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में वैसे ही इतनी भुखमरी फैली हुई है। आप देख रहे हैं कि आए दिन हमें देखने को मिलता है कि भाई प्याज इतने रुपये किलो हो चुकी है, आलू इतने रुपये किलो हो चुके हैं, आटा इतने रुपये किलो हो चुका है, जो वहाँ पे खाने तक के पैसे नहीं हैं। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसके लोग स्वयं ही डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी इंडिया के अंदर हमें सम्मिलित कर लिया जाए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यदि कोई ये कहे भाई पीओके भी तो हमारा ही था और हमारा ही है, हम तो आज भी मानते हैं कि पीओके हमारा ही है। लेकिन पार्लियामेंट में अधीर रंजन चौधरी आपसे कह रहे थे कि पीओके क्या लाओगे, वहां से एक अगर सेब ले आओ वही मान जाओ। उनको कहने दीजिए। मेरा विश्वास है कि पीओके स्वयं ही आएगा भारत के साथ। लेकिन रिपोर्ट मैंने देखी, सीमा पर हलचल है, वहां पर हैवी ड्यूटी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किए जा रहे हैं। कहां पर? पाकिस्तान वाली सीमा पर। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो होगा, यदि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होगी तो हमारे देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर देशवासियों को पूरा भरोसा है। जब भी आवश्यकता पड़ी है उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है और भारत का मस्तक सदैव ऊंचा किया है। भविष्य में भी वो भारत का मस्तक ऊंचा करेंगे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। नजदीक से अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी, तीनों सर्विसेज के अधिकारियों और जवानों के करिश्मे को मैंने देखा है। और होम मिनिस्टर रहते हुए सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस वो भी रोल प्ले कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। उनके भी करिश्मे को हमने देखा है, इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं, चिंता करने की बात नहीं। पाकिस्तान की बात तो समझ में आती है, चीन से भी कोई खतरा नहीं है? अरे आएगा कोई खतरा, निपट लेंगे। ये कौन सी बात है? चीन से खतरा होगा, हम सिर पर हाथ देकर बैठे रहे। आएगा, निपट लेंगे। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है रजत जी। भारत दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है। राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत ने अब की वजह से चीन और पाकिस्तान दोनों मिल गए हैं, एक हो गए हैं। तो मिल जाए उससे क्या? इसका मतलब कि दोनों लोग स्वीकार करने लगे हैं कि हम कमजोर हो गए। उनका आरोप यह है कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। हमारी चीन हमारे जवानों को पीट रहा है और भारत सरकार सोई हुई है। मुझे बेहद तकलीफ है कि हमारे जवानों के शौर्य और पराक्रम पर वो सवालिया निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उन्हें बचना चाहिए। भारत की कितनी जमीन पर 62 में चाइना ने कब्जा किया है, क्या क्या हरकतें की हैं, मैं उनकी सब याद नहीं दिलाना चाहता हूं और कभी इसकी मैं चर्चा भी नहीं करता हूं, कभी चर्चा नहीं करता हूं।
लेकिन आप आश्वस्त रहिए, भारत की 1 इंच जमीन भी हम लोग जाने नहीं देंगे, 1 इंच जमीन भी नहीं। आश्वस्त रहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि नहीं भाई, उसका खुलासा तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि इस समय चाइना और भारत के बीच बातचीत चल रही है, ठीक तरीके से बात चल रही है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस समय बातचीत चल रही है, नहीं तो मैं और कुछ खुलासे कर देता। अगर उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया तो बातचीत किस बात की चल रही है? 19 बार बात हो चुकी, किस लिए? अब मुझसे कहलवाइए मत आगे की बात, क्यों बात कर रहे हैं? नहीं बोल सकता है। आप इसके बाद बैठेंगे तो मैं आपको बतला दूंगा। मैं ये भी इल्जाम लगता है कि राजनीतिक मामलों में हम बहुत खुलकर नहीं। डेप सॉन्ग है, हॉट स्प्रिंग है, गोगरा है, ये ऐसी जगह है जहां पर। बस इतना ही मैं कहूंगा कि इस बार भी जो कुछ भी चाइना के साथ हुआ है, हमारे देश की सेना के जवानों ने, हमारे एयरफोर्स के जवानों ने, नेवी के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, उस पर मुझे गौरव की अनुभूति हुई। मैं गौरवान्वित। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, यदि देशवासियों को अवगत करा दिया जाए तो हमारे देश की सेना के प्रति हमारे देशवासियों का सम्मान और बढ़ जाएगा। देखिए, गलवान में हमारे सैनिकों ने शौर्य दिखाया, पूरे देश ने देखा और पूरे देश ने उसको मान दिया। क्या उसके बाद चीन का रवैया बदला है? अब गलवान में भी देखा आपने, जो चाइना के साथ जो हमारी लड़ाई हुई थी, गोली नहीं चली, फिजिकली लड़े थे, शारीरिक रूप से चाइना के जवानों से लड़े थे। हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन चाइना के कितने जवान शहीद हुए थे मैं नहीं कह रहा हूं, विदेशी एजेंसियों ने यह कहा है 35 to 40। हम लोगों ने नहीं कहा, हम लोग तो एक्सेप्ट कर दिया कि हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। मैंने उधर फॉरेन एजेंसी ने कहा है, शायद हमारे यहां तक, यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो शायद ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी थी या कहां की एजेंसी थी, किसी एजेंसी ने दावा किया है कि हमने जो चाइना में जाकर इसको वेरीफाई किया है, 35 to 40 चाइना के सेना के जवान शहीद हुए। राजनाथ जी, ये माना जाता है कि चीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर पे, वो काफी बरसों से वो बना रहे हैं और वो काफी स्ट्रांग है और हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है। यह सच्चाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीमा के ऊपर चाइना तेजी के साथ कर रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। अब पहले लंबे समय से करता चला रहा है। पिछली जो सरकार थी हमारी कांग्रेस की सरकार, उस समय के डिफेंस मिनिस्टर का यह कहना था कि भाई यदि हम भारत चाइना बॉर्डर पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो चाइना भारत में घुस आएगा, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप मत करो। लेकिन जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, मोदी जी की जब से गवर्नमेंट आई है, तब से हम बॉर्डर के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। अब आप जाकर प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब एक सवाल चीन को लेकर बड़ा जरूरी है, जो राहुल गांधी कहते हैं और उनकी वजह से उनकी पार्टी के बाकी लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं। मोदी जी डरते हैं, ये तो सुनकर ही मुझे आश्चर्य होता। ये तो उनकी प्रकृति में नहीं है, उनके स्वभाव में नहीं है, कभी नहीं रहा है, जहां तक मैं जानता हूं। और डरने का कोई कारण नहीं है जी, ये लोग समझते नहीं हैं। क्यों भारत के ताकत पर, भारत की सेनाओं के शौर्य पराक्रम पर क्यों सवालिया निशान लोग लगा रहे हैं? भारत के रक्षा मंत्री को यकीन है कि चीन कभी आंख दिखाए, आक्रमण करने की हिमाकत करे तो हम उसको हैंडल करने के लिए ऐसे परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे कि ऐसी हरकत न करें। देखिए, भारत का एक चरित्र रहा है, भारत का चरित्र रहा है कि भारत ने न तो दुनिया किसी देश पर कभी कोई आक्रमण किया है, तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। यह है भारत का चरित्र। लेकिन वैसे सच बात है, हमसे यदि कोई पूछे, सारे पड़ोसियों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत के स्वाभिमान की कीमत पर नहीं रजत जी। रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत के स्वाभिमान पर यदि चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत भी भारत में है। बिल्कुल। जैसा कि रजत जी ने राजनाथ सिंह से क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान है वो जम्मू कश्मीर को चाहता है, भाई जम्मू कश्मीर तो बहुत दूर की बात है, भारत 1 इंच ज़मीन है वो तक नहीं दे सकता पाकिस्तान को, क्योंकि
अब जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का था, भारत का है और हमेशा भारत का ही रहेगा। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।